हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर का नाम है रियल नंबर। अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इसके बेसिक पे आते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। और एक और रिक्वेस्ट कि पहले आप इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होती है चैनल पर तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है जी। तो अभी करते हैं स्टार्ट। इसका बेसिक देखते हैं फर्स्ट चैप्टर का कि रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है? रियल नंबर से पहले हम जो पहले की क्लासों में हमने किया है वो देखते हैं। स्टार्टिंग में अपने पास क्या थे? स्टार्टिंग में जो नंबर आए थे वो आया था अपना नेचुरल नंबर और इनको डिनोट किया जाता है अंश से। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। ये क्या 1 से स्टार्ट हुए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। उसके बाद ये नंबर क्या था कि अपने आप में पूरे नहीं थे। जैसे जैसे इंसान ने विकास किया वैसे वैसे उसकी जरूरत बढ़ती गई। तो उसके बाद में जो नंबर दोबारा जो आए वो क्या आए? होल नंबर। होल नंबर का मतलब हिंदी में बोले तो इसका है पूर्ण संख्या, यानी कि ये अपने आप में पूरे नहीं थे। तो क्या किया? होल नंबर को डिनोट किया जाता है W से। फिर इसमें क्या किया? ये वाले नंबर उठाए, नेचुरल नंबर सारे उठाए एंड सो ऑन। इसमें क्या शामिल कर दिया? जीरो, यानी कि जीरो शामिल करते ही नेचुरल नंबर में ये बन गया होल नंबर। उसके बाद फिर ये यहाँ कुछ और जरूरत पड़ी तो उसके बाद जो नंबर का नाम दिया गया वो क्या दिया गया? इंटीजर को डिनोट किया जाता है जेड से डिनोट किया जाता है। क्या है इंटीजर में? प्लस और माइनस के होल नंबर। प्लस और माइनस के नेचुरल नंबर कह सकते हैं या होल नंबर कह लो। तो प्लस और माइनस का मतलब ये 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलता गया, यानी कि सबसे बड़ा कोई डिफाइन नहीं है अप टू इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित। और इधर आए तो क्या हो गया? -1 -2 -3 से लेके ये आ गया अपना -इन्फिनिटी तक। यानी कि इसको अगर नंबर लाइन पे देखें, इंटीजर को रियल नंबर पे देखेंगे इंटीजर। उसके बाद में आया अपना जो आया था वो आया था फोर्थ में फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन जो वर्ड है वो हमने फोर्थ या फिफ्थ क्लास तक पढ़ा था। फ्रैक्शन का जो वर्ड है वो फोर्थ या फिफ्थ क्लास तक पढ़ा था। उसके बाद फ्रैक्शन है वो रियल नंबर के नाम से जाने जाते हैं। तो फ्रैक्शन क्या था? जब किसी नंबर को डिवाइड करने की जरूरत पड़े, जब किसी भी चीज को डिवाइड करने की जरूरत पड़ी। कैसे? जैसे कि मान लो ये एक प्लाट है या खेत है, ये एक प्लाट है किसी का, ये एक प्लाट है, यानी कि ये क्या प्लाट है? एक प्लाट है, 1 प्लॉट है या 1 फील्ड है आपका, जो भी मान लो। अब ये जिसका था इसके मान लो 4 बेटे हुए, 4 बेटे हुए तो ऑटोमेटिकली जो उसकी इसके पास जो जमीन थी जितनी थी वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो गई। बात कर रहे हैं, देखो फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। फ्रैक्शन की बात करें तो ये जो 1 फील्ड था, यानी कि एक खेत था अपने पास में, जैसे 4 बेटे हुए ऑटोमेटिकली हर एक इवेंट में आगे यहाँ 4 हिस्से हो गए। ये तो जो एक था ये क्या बन गया? 4/4। 4/4 का मतलब जो है तो एक ही 1 के इक्वल है ये, लेकिन 4/4 का मतलब 4 पार्ट हो गए और 4 के 4 क्या है? इकट्ठे हैं। अब मान लो एक बेटा है, उसका बड़ा होके अलग होता है तो अपना हिस्सा लेगा। तो जैसे ये एक बेटा अलग हुआ, ये हिस्सा दिया तो ये हिस्सा कितना है उस बेटे के पास? ये है 1/4 का मतलब 1/4, यानी कि 1/4 का मतलब कोई एक चीज थी, उसके नीचे वाले जो होते हैं टोटल पार्ट, उसके पार्ट तो 4 थे लेकिन इसके पास है कितना? 1, और ये कितना पार्ट है? 3/4। तो ये वाला जो है वो क्या है? फ्रैक्शन है। ये वाला फ्रैक्शन है, यानी कि जब किसी चीज को डिवाइड करने की जरूरत पड़ी और जो टुकड़े थे, जो पार्ट्स थे, उनका नाम दिया गया फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में क्या है? फ्रैक्शन आप देखोगे तो अगर ऐसे बोल दिया जाए 1/4 फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों प्लस के होते हैं। फ्रैक्शन जो होती है वो दोनों के दोनों क्या होते हैं? प्लस के होते हैं।
यानी कि हाँ केवल ये तो लिखा जा सकता है, यानी कि -1/4 है, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन नहीं है। या हाँ इसे फ्रैक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो जो है वो माइनस के लिए, जैसे 1-1/4 क्यों हमने माइनस किया, लेकिन अगर हम ये कहते हैं तो ये फ्रैक्शन ही है। थोड़ा क्लियर हुआ होगा। तो फिर उसके बाद में फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन क्या है, p/q होल नंबर है। फ्रैक्शन p/q होल नंबर, यानी कि फ्रैक्शन में क्या आ गया आपका, नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर कहते हैं, ये भी फ्रैक्शन होती है, प्लस में p/q फॉर्म नंबर, प्लस में इनका डेसिमल फॉर्म, ये फ्रैक्शन आपका। जैसे इसका एग्जांपल अगर डालें फ्रैक्शन में तो 1 0 1/4 1/2 0.5 0.333 सो ऑन। तो ये ऑल आर क्या है, अपनी फ्रैक्शन है। यानी कि ये जो फ्रैक्शन है इनका नाम दिया जाता है डेसिमल फ्रैक्शन, और ये रेशनल फ्रैक्शन है, p/q फॉर्म की फ्रैक्शन है। उसके बाद जो आया वो आया आपका रियल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं हम q से। रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं q से। रेशनल नंबर में क्या है, ये वाले सारे नंबर आ जाते हैं, रेशनल नंबर में ये वाले सारे नंबर आ जाते हैं, यानी कि इसमें नेचुरल नंबर भी होता है, होल नंबर भी होता है, इंटीजर भी होता है, प्लस में आपका ये फ्रैक्शन भी है, प्लस में फ्रैक्शन भी है। फर्क क्या हो गया, फर्क क्या है रेशनल नंबर में और इसमें, रेशनल नंबर और इसमें फर्क है कि रेशनल नंबर में फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों प्लस का होता है, इसमें कुछ भी आ सकता है। इतना फर्क होता है जितना होल नंबर और इंटीजर में होता है। तो जैसे इसका डेफिनेशन बाद में करते हैं हम। तो जैसे 0 1 -1 1/2 -1/2 3/22/7, एक नंबर दिखा मैंने, देखो 22/7 0.5 -0.5 1.33333 एंड सो ऑन, माइनस का 1.333 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन है द नंबर which can be written in p/q form where p and q are integer and q is not equal to 0। q 0 नहीं है, क्योंकि जब नीचे वाला 0 होता है तो डिफाइन नहीं होता। 1/0 नॉट डिफाइन का मतलब ये होता है जब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 आता है। ये क्लियर है, और मैंने मेरे स्टूडेंट को कई बार करवाया है। अभी लेंथी हो जाएगा वीडियो, इसलिए इस पे कभी बाद में आएंगे। पर 1/0 नॉट डिफाइन का मतलब आज तक कोई ऐसा मैथमेटिशियन नहीं हुआ जो 1/0 को डिफाइन कर पाया। इसका आंसर कितना आता है, तो ये डिफाइन नहीं है और ये डिफाइन है। तो अगर ये आ गया p/0 आ गया, यानी कि समथिंग अपॉन 0 आ गया, तो ये डिफाइन ही होगा, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। फिर इरेशनल नंबर सिंपल वर्ड शब्दों में कहें तो डेफिनेशन तो ये है द नंबर which can not written in p/q form where p and q are integer and q is not equal to 0। q 0 नहीं है। अब देखो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे ये आ गया जिनका पूरा रूट नहीं निकलता। हाँ
रेशनल नंबर में थोड़ा सा एक एग्जांपल और लेते हैं हम। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे रेशनल नंबर ये लिख दिया हमने √4, √9, क्यूब रूट ऑफ 8, ये सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है। क्योंकि 4 का रूट कितना आता है, 2 आता है, 9 का पूरा पूरा रूट आता है 3, 8 का क्यूब रूट हिंदी में बोले तो घनमूल कितना आता है, 2 आता है। 2 आता है तो ये रेशनल हो गई। अब इरेशनल जिनका पूरा पूरा रूट नहीं आता, जिनका पूरा पूरा रूट नहीं आता, जैसे √2, √3, क्यूब रूट ऑफ 6। अब ये तो जिनका पूरा पूरा रूट नहीं आता, ये तो आपको क्लियर हो गया। इसके साथ में एक और लिख देता हूं, स्टार्टिंग में लिखना चाहिए था मैंने, पाई भी रेशनल है। देखो यहां एक चीज मैंने राउंड किया था इसको, 22/7 है, वो क्या है, रेशनल नंबर है। और पाई हम सोचते हैं कि पाई का वैल्यू होता है वो 22/7 है, नहीं, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता। पाई का वैल्यू 22/7 है, वो पाई के नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई कभी भी 22/7 नहीं होती, और 22/7 है वो रेशनल नंबर है, और पाई है वो इरेशनल है। 22/7 है वो पाई का करीब करीब वैल्यू है। अब रही बात में पाई, तो पाई क्या है, पाई जो है वो क्या है, पाई को हम डिफाइन कर देते हैं, थोड़ा लेंथी हो रहा है, कोई बात नहीं। पाई क्या होता है, किसी भी सर्कल के ये घेरा या सरकमफेरेंस को, इसका जो घेरा या सरकमफेरेंस टोटल लेंथ है, इसको हम लिखते हैं सी से। ये वाली जो टोटल लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सी है, और ये हो गया इसका डायमीटर, हिंदी में बोले तो व्यास। जब भी चाहे सर्कल छोटा है चाहे बड़ा है, जब भी हमने c/d को डिवाइड किया तो हर बार उसका वैल्यू 3.1437 समथिंग ऐसे करके चलता गया और कहीं भी रिपीटेशन नहीं हुआ। पाई का बात करें हम, पाई किसको कहते हैं कि जब भी c को d से डिवाइड किया और जो वैल्यू आया इसका नाम दिया गया पाई। तो जब भी हम c/d यानी कि सर्कल के पूरे घेरे को डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आता है 3.1437, मतलब इस तरह का समथिंग आता जाता है। और कभी भी इसमें चाहे कितना ही निकाल लो रिपीट नहीं होता, हर बार है वो नंबर है वो अलग अलग आएंगे। रिपीट होने का मतलब देखो, जैसे यहाँ पे है 1.33333 एंड सो ऑन, यानी कि 33 आ रहा है, ये रिपीट हो रहा है। जहाँ पे रिपीट होता है, रिपीटेशन हो, वो होता है रेशनल। अब इनका c/d करते हैं तो कहीं भी इसका रिपीटेशन नहीं होता। और जब हमने 22/7 किया तो इसका रिपीटेशन आएगा, ज्यादा से ज्यादा 7 अंक अलग अलग हो सकते हैं, उसके बाद आएगा। तो ये इसका रिपीट होगा और इसका रिपीट नहीं होगा, डेसिमल जो डिजिट है। तो इसलिए इसे नाम दिया गया इरेशनल। और जब हमने देखा तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 है, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो पाई ये आ गया। इसके साथ में डेसिमल फॉर्म का लेते हैं, अभी थोड़ा सा आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे 1.23500107080890002 इस तरह का नंबर हो जिसमें रिपीटेशन ना हो। देखो यहाँ लिखा है वो यहाँ रिपीटेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं जाके रिपीट होना शुरू हो जाए। और ऐसे नंबर जो कहीं भी जाके रिपीटेशन ना हो वो इरेशनल नंबर है। अब अभी आगे हम थोड़ा देखेंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर की पहचान क्या है। रेशनल और इरेशनल नंबर की पहचान क्या है तो वो देखेंगे अभी। अब देखो हमें रेशनल और इरेशनल की पहचान करने के लिए थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए नंबर। ऑफ ए नंबर का मतलब यहाँ ये नहीं लिखा कि आपका रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, और नंबर दिखा है यानी कि नंबर का मतलब वो आपका रेशनल भी हो सकता है, वो आपका इरेशनल भी हो सकता है। तो कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो दो तरह का होता है, मेनली दो तरह का होता है। क्या? इज ऑफ टू टाइप, दो टाइप का आएगा डेसिमल एक्सपेंशन। क्या? टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेट का मतलब टर्मिनेट, समाप्त हो जाने, यानी कि
जब इसको डेसिमल फॉर्म में लेके आते हैं तो रिमाइंडर 0 हो, यानी कि व्हेन रिमाइंडर इज 0। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। दो तरह का है, एक तो टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन, जब भी हम उसको डेसिमल फॉर्म में करते हैं, दशमलव फॉर्म में करते हैं तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी कि शेष पर 0 आ जाए। और दूसरा टाइप क्या होगा, जब उसका नॉन टर्मिनेट का मतलब जब उसका शेष 0 ना आए, तो नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर हो रही है ना? नॉन टर्मिनेट का मतलब व्हेन रिमाइंडर इज नॉट 0। ठीक है, अब रिमाइंडर इज नॉट 0 का मतलब जैसे कुछ नंबर दो, जैसे 1/2, इसका अगर हम डेसिमल फॉर्म लेके आए 1/2 का डेसिमल फॉर्म, 1/2 का मतलब 1 को 2 से डिवाइड करना नहीं जा रहा, पहले पॉइंट पे गया, 0 लगाइए, पॉइंट यहाँ गया, 2 5 जा 10, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा 0, तो ये क्या हो गया टर्मिनेट। नॉन 1/2 हो गया, 1/5 हो गया, 1/8 हो गया, 1/16, 1/26, मतलब जब भी इनको डिवाइड करेंगे तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या आएगा 0 आएगा। और यहाँ नॉन टर्मिनेट जब रिमाइंडर इज नॉट 0 का मतलब यहाँ पे मैं कुछ नंबर डाल रहा हूँ, जैसे 1/3, 1/7, √2। अब √2 हमने लिखा था, √2 रेशनल दोनों ले रहे हैं, √2 का डेसिमल एक्सपेंशन है वो 0 है। अब आप देखोगे कि अपॉन में कुछ नहीं है, अपॉन का 1/3 का मतलब डिवाइड करना है, और √2 का मतलब हमें इसका वैल्यू निकालना होता है। √2 का अपने 7 से स्टार्ट हो जाता है, 7th 8th या 9th, इसमें डिवीजन में जैसे इसका रूट निकाला होगा, जैसे इसके पेयर बनाते हैं, सबसे पहले 1 पे जाके और इसका पेयर बना के ऐसे वैल्यू निकालते हैं, तो इसका वैल्यू 1.1437, मतलब इस तरह का करके समथिंग आता जाता है। तो कहीं भी इसका जब इसका वैल्यू निकालते हैं, चाहे कितने ही नंबर तक निकाल दें, कहीं भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता और ना ही ये रिपीट होता है। तो ये क्लियर हो रहा है, ऐसे नंबर जिनका रिमाइंडर 0 नहीं है ये। अब देखो नॉन टर्मिनेट जो होता है वो 2 टाइप का है, नॉन टर्मिनेट है वो 2 टाइप का। मैं यहाँ पे लिख दूं व्हेन रिमाइंडर इज नॉट 0। अब नॉन टर्मिनेट है ये 2 तरह का होता है, एक तो नॉन टर्मिनेट बट रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेट नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंस। रेकरिंग बोल दो या रिपीटिंग बोल दो, रिपीटिंग या रेकरिंग एक ही बात है। तो नॉन टर्मिनेट है वो 2 तरह का है, नॉन टर्मिनेट बट रेकरिंग। नॉन टर्मिनेट का मतलब 0 तो नहीं है रिमाइंडर, बट रेकरिंग यानी कि अंकों का रिपीटेशन होना शुरू हो जाता है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। और दूसरा नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग, यानी कि इसमें रिपीट नहीं होता। ऐसी कौन सी नंबर है, देखो जो p/q फॉर्म की जितनी भी नंबर है, p/q फॉर्म की जितनी भी नंबर है, आपने अपॉन में लिख दिया कुछ भी, उनका सभी का या तो टर्मिनेट आएगा या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग आएगा। तो इसमें सारी 1/3, 1/7, 1/11, 3/17 इनका, और ये 22/7 इनका क्या है नॉन टर्मिनेट आएगा बट रिपीटिंग आएगा इनका, कहीं ना कहीं एक अंक के बाद इनका रिपीट होना शुरू हो जाएगा। और नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग का मतलब जिनका रिपीट नहीं होता, जैसे पहले लिख रहे हैं पाई का रिपीट नहीं होता, थोड़ी देर पहले अभी किया था हमने
पाई क्या होती है, C/D होती है। पाई क्या होता है, C/D। सर्कमफेरेंस को इसके डायमीटर से डिवाइड करते हैं, यानी कि घेरे को इसके व्यास से डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आता है पाई। तो पाई का ना तो 0 आता, ना कहीं रिपीट होता। और ये नंबर जिनका पूरा पूरा रूट नहीं आता, √3, √4 तो इसमें आ जाएगा। √4 का भी बोल सकते हैं, इसमें √4 का टर्मिनेट है, और √5, और जैसे क्यूब रूट ले लो, क्यूब रूट ऑफ किसी का ले लो, जैसे 5 का क्यूब रूट ले लिया, नहीं आएगा, एटसेट्रा। अब इनके एग्जांपल आप देखोगे, जैसे 1.3421, 3421, 3421, 3421, मतलब ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये रिपीटिंग है। और ऐसे नंबर 0.000100 300 400 900 7, मतलब इस तरह का क्या है, इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन आए वो। अब नोट, यहां एक चीज नोट कर दें, क्या नोट में क्या है, अब ये जिनका टर्मिनेट होता है वो भी कौन से नंबर में आते हैं, रेशनल बोला जाता है। और जिनका नॉन टर्मिनेट है बट रिपीटिंग है, ये नंबर भी कौन से होते हैं अपने, ये नंबर भी रेशनल होते हैं। और जिनका नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग है, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है इरेशनल नंबर, इनको बोला जाता है इरेशनल नंबर। तो द नंबर, इनका देख लेते हैं, द नंबर हैविंग टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट but repeating decimal expansion are called rational number। और दूसरा सेकंड है, द नंबर, सेकंड में द नंबर हैविंग नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग नॉन रैकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब इनके डेफिनेशन पे बात आती है। देखो, जो रेशनल नंबर होती है उसके दो रूप होते हैं, दो फॉर्म होते हैं। पहला उसका p/q, दूसरा होता है डेसिमल फॉर्म। जो रेशनल नंबर है उसका p/q फॉर्म से हम डेसिमल बना सकते हैं, और डेसिमल फॉर्म से हम p/q बना सकते हैं। यानी कि अगर अपने को ये कह दे कि 0.5 है, इसको p/q में लिखो, तो इसको p/q में लिखेंगे तो 0.5 फॉर्म में 10 कर दिया, क्या हो गया, 1/2 आ गया कैंसिल होने के बाद। तो 1/2 का डेसिमल फॉर्म ये दोनों फॉर्म में। अब इसी तरह से हमने 9th में किया था कि ये जो होता है ना, इनका भी p/q फॉर्म आता है। तो यहां से इन नंबर को p/q से डेसिमल में बदला जा सकता है, और डेसिमल से p/q में। और जो इरेशनल नंबर होते हैं, ये वाले नॉन टर्मिनेट नॉन रैकरिंग वाले, इनका अगर डेसिमल फॉर्म दे दें तो हम इसको इस फॉर्म में नहीं लेके आ सकते वापिस, क्योंकि कहीं रिपीटिंग तो है ही नहीं, ना इसका टर्मिनेट है। तो ये है। अब आगे देखते हैं हम रियल नंबर। रियल नंबर है अपने चैप्टर का नाम। अब लास्ट में अपने टॉपिक पे आते हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर ये कह सकते हैं कि सभी नंबर्स की एक सब्जी है। यानी कि अपने पास एक थैला है, इस थैले में हमने डाल दिया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर डाल दिया, आपका रेशनल नंबर डाल दिया, हमने डाल दिया इरेशनल नंबर, सारा कुछ डाल दिया, सारे डेसिमल नंबर भी आ गए, मतलब टोटल डेसिमल आ गए, और नॉन रिपीटिंग वगैरह सारे आ गए। तो ये हम जब हमसे कोई ये पूछे कि थैले में क्या है, तो हम कहेंगे ये थैले रियल नंबर है। ठीक वैसे ही जैसे एक बंदा है, वो मार्केट जाता है, मार्केट से उसने चीज़ें खरीदी, अपने आलू खरीद लिए, प्याज खरीद लिए, गोभी ले ली, मिर्च ले लिए, टमाटर ले लिए, और थैले में डाल के आ गया। रास्ते में कोई उससे पूछे कि भैया थैले में क्या है, तो क्या जवाब देगा, सब्जी है। यानी कि रियल नंबर जो है वो क्या है, सारे नंबर की सब्जी है, इसमें सारे शामिल होते हैं।
और रियल नंबर को डिनोट करते हैं हम नंबर लाइन। जो नंबर लाइन होती है चलता जाएगा, इसको रियल नंबर लाइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं रियल नंबर लाइन बोलते हैं। पर क्या होता है, रियल नंबर लाइन, यानी कि यहाँ इस लाइन में अनगिनत रेशनल नंबर है, अनगिनत इरेशनल है, डेसिमल है, बहुत सारे नंबर है। तो होप इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। जो टॉपिक क्लियर नहीं है कोशिश करेंगे हम उसको क्लियर कराने की। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।